एक औरत जब माँ बनने का सपना देखती है तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं चाहती, चाहे वो चाहता है अपने अंदर एक जीवन पलते देखना, हर उस एहसास को जीना जो उसे माँ बनाता है। लेकिन जब उस सपने के बीच में खुजली, जलन और बार बार होने वाले संक्रमण आ जाए तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानी है या कुछ गंभीर। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी और अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली समस्या की, योनि में खुजली और इसका संबंध बांझपन यानी इनफर्टिलिटी से। योनि में खुजली क्या है? योनि में खुजली का मतलब है प्राइवेट पार्ट के आसपास या अंदर असहज जलन भरा एहसास जिसे खुजलाने की इच्छा होती है। कई बार ये हल्की होती है, पर कुछ मामलों में इतनी ज्यादा कि चलना फिरना, सोना, यहाँ तक कि संभोग संभोग भी मुश्किल हो जाता है। खुजली के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा यीस्ट इन्फेक्शन सबसे आम कारण। लक्षण: सफेद गाढ़ा डिस्चार्ज, जलन, खुजली, लालिमा। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बीवी, योनि में बैक्टीरिया के असंतुलन के कारण। लक्षण: बदबूदार डिस्चार्ज, हल्की खुजली। ट्राइकोमोनियासिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, संभोग के दौरान फैलने वाला परजीवी संक्रमण। एलर्जी या स्किन रिएक्शन साबुन, डिटर्जेंट या परफ्यूम वाले प्रोडक्ट से। कमजोर इम्यून सिस्टम, डायबिटीज, एचआईवी जैसी बीमारियों में संक्रमण जल्दी होता है। हार्मोनल बदलाव, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन की कमी से स्किन ड्राई हो जाती है जिससे खुजली होती है। क्या केवल खुजली से बांझपन हो सकता है? सीधा जवाब है, अगर कारण गंभीर या लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो हाँ। खुजली अपने आप में बांझपन का कारण नहीं है, लेकिन जिस कारण से खुजली हो रही है वो अगर समय रहते ठीक न किया जाए तो ये इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कैसे संक्रमण इनफर्टिलिटी से जुड़े होते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलकर गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय तक पहुंच जाता है। पीआईडी से ट्यूब बंद हो सकती है जिससे अंडाणु, एजी और शुक्राणु, स्पर्म मिल नहीं पाते। बार बार होने वाला फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण योनि का पीएच बिगाड़ देता है जिससे स्पर्म के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनता। गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स में सूजन या इन्फेक्शन, स्पर्म को गर्भाशय तक पहुंचने में बाधा मिलती है। इम्यून रिएक्शन, बार बार संक्रमण से शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो स्पर्म पर अटैक कर सकती हैं। अगर खुजली हो रही है तो किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? सफेद या पीला बदबूदार डिस्चार्ज, जलन या दर्द के साथ पेशाब, संभोग संभोग के समय दर्द, त्वचा पर लाल दाने या रैश, बार बार इन्फेक्शन होना। अगर ये लक्षण बार बार हो रहे हैं तो जरूरी है कि आप गायनाकोलॉजिस्ट से मिलें। क्या अनदेखा करना खतरे की घंटी हो सकता है? बिल्कुल। डिलेड डायग्नोसिस, चार्ज बिग डैमेज, छोटी खुजली को टालने से वो इन्फेक्शन बन जाती है। सेल्फ मेडिकेशन, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या क्रीम का इस्तेमाल समस्या और बढ़ा सकता है। शर्म या चुप्पी, कई महिलाएं इन लक्षणों पर बात नहीं करती और स्थिति बिगड़ जाती है। इलाज और बचाव कैसे करें? घरेलू उपाय, प्रारंभिक स्तर पर दही, प्रोबायोटिक, खाना, नारियल तेल या टी ट्री ओनायल का सीमित प्रयोग, कॉटन अंडरवियर पहनना, इंटीमेट वॉश का ज्यादा इस्तेमाल न करना। मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एंटी फंगल टैबलेट या क्रीम। एसटीआई की स्थिति में दोनों पार्टनर का इलाज, लंबे संक्रमण में पीएच बैलेंसिंग ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी को बचाने के लिए क्या करें? हर असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। संभोग संभोग के समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। साल में कम से कम एक बार गायनेक चेकअप करवाएं। शरीर को मजबूत रखने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाएं। योग, आंवला, हल्दी, गिलोय, नरेशन एंडिंग, प्रेरणादायक अंदाज। माँ बनना एक औरत के जीवन का सबसे सुंदर एहसास होता है, पर वो रास्ता आसान नहीं होता। उस राह में शरीर की हर हलचल को समझना पड़ता है। अगर खुजली है तो उसका कारण जानिए, शर्म छोड़िए, सवाल पूछिए, क्योंकि ये सवाल आपकी माँ बनने की उम्मीद से जुड़ा है। बांझपन कोई रोग नहीं, बल्कि कई बार एक अनदेखी गई कहानी का नतीजा होता है। इसलिए अगली बार अगर आपकी योनि में जलन या खुजली हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए, समझिए, क्योंकि वही छोटी तकलीफ कल का बड़ा जवाब बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने शरीर की हर बात को सुनिए।